हेलो बच्चों। तो चलिए देखिए, अभी अभी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं जो कि 9th क्लास का है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक ना। सामाजिक विज्ञान का इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था 80 को था। तो बच्चे कितने सही बना करके आए हैं, कितने गलत बना करके आए हैं, ठीक ना। एक बार मिला लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आप जो अभी 9th क्लास के एग्जाम दे करके आए ऑब्जेक्टिव के वो सही हुआ के वो गलत हुआ। और नहीं तो आप अभी से टिक लगा करके याद कर लीजिए क्योंकि यही सब जो होता है 9th क्लास से का दो है 10th क्लास में भी पूछा जाता है। 10th क्लास के एग्जाम देना चाहते हैं तब तो है तो एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोशल साइंस का, ठीक ना। देखिए 9th क्लास है, अभी अभी तो एग्जाम दे करके बच्चा आ ही रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ क्या है। तो पहला नंबर प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है क्या कि यूरोपवासियों ने कपास का ज्ञान किससे सीखा था। तो यह अरबों से सीखा था, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। ठीक, फिर कैरावल क्या है, तो पानी का जहाज है। कैरावल क्या है, तो पानी का जहाज है। ठीक, अब पहला नंबर क्या है, तो यूरोपवासियों ने कपास का ज्ञान किससे सीखा था, तो जाकर के अरब से सीखा था। कैरावल क्या है, तो पानी का जहाज है। एक बार जरूर आप मिलाइएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 3 नंबर दिया हुआ प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो यह सैमुअल एडम्स ने दिए थे। किसने दिए थे, सैमुअल एडम्स ने। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, जाकर के आपका डी हो गया। फिर जाकर के 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जाकर के 1920 में हुई आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर 5 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है। तब बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है, तो यह रूस से है। तो ऑप्शन में क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे ग्रेड आपको सही मिलेगा, ये जरूर मिलाइएगा, ठीक ना। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है, तो यह नीदरलैंड में है। ऑप्शन में क्या हो गया, तो जाकर के डी हो गया। फिर लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक ना। अगला नंबर है 8 नंबर प्रश्न देखेंगे तो नई दुनिया का पता किसने लगाया था, यानी कि अमेरिका को किसने लगाया था, तो कोलंबस ने लगाया था, ठीक ना। फिर अगला है कुमुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे। या मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर भारत और चीन के बीच किस सीमा का भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा क्या है, जाकर मैकमोहन रेखा है, ठीक ना। और जाकर के पाकिस्तान और भारत के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इसका क्या भारत चीन पूछ रहा है, तो मैकमोहन रेखा हो गया, जो ऑप्शन में क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, फिर इसी तरह से हिटलर को हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा था, तो यह जाकर के सौंपा था किसने, तो हिंडनबर्ग ने सौंपा था, जो कि ऑप्शन में क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर अगला प्रश्न है जाकर के निजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए निजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। फिर जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो यह मार्का, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर 14 नंबर प्रश्न देखिए तो वोल्टेयर कौन थे, तो वोल्टेयर कौन थे, तो यह एक लेखक थे, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला नंबर है क्या, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जनेवा में सबको पता है। तो ये कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, या वर्साई की संधि थी, जो ऑप्शन में क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर जाकर के 17 नंबर चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, या पलामू के थे, जो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सभी 9th क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव करवाया गया था, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा जाकर के ये सुना गया था। जो बच्चे वीडियो देखे उन्हें पहले वाला चैनल जो था आधा बाल विद्या मंदिर, वो लोगों को पता होगा। ठीक, फिर क्या है, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह गंगा नारायण ने किया था, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी है। फिर फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे, यह पादरी आते थे, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर फ्रांस के क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा कौन था, तो लुई 16वां था, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। 21वां प्रश्न है, चलिए देखिए
देखिए इक्कीसवां प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फिर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र जनता का शासन है, तो सबको पता है लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र कहते हैं। फिर जाकर के आपका 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है? यह क्या है, तो चुनाव है, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है ना। फिर जाकर के अगला प्रश्न देखेंगे, तो दिया हुआ है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर लोकतंत्र के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो भाई सबको जानता है, लोकतंत्र के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर अगला है, देखेंगे तो दिया हुआ है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो यह उच्च सदन कहा जाता है। फिर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो देखिए 395 अनुच्छेद है, और क ख ग 1 2 3 मिलाकर के 400 से भी अधिक अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार ऐसे चलेंगे 395 अनुच्छेद, ठीक। हाँ, अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तब भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, ठीक ना। फिर अगला है कि जाकर के भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 18 वर्ष है, ठीक है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ठीक ना, किसको होता है? तो चुनाव आयोग की होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे पूरे आपको सही मिलेगा, एक बार जरूर मिलाइए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना गलत। फिर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? या राजद नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन में से किसी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर अगला, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है क्या? तो चुनाव का क्षेत्र है, ठीक ना। फिर अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? तो मौलिक अधिकार 6 है, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न है, तो क्या कि राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है भाई? तो यह जाकर के विधान मंडल बनाता है, ठीक ना। कौन? तो विधान मंडल है। फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक ना। ये चीज याद रखेंगे। फिर अगला है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में सदन कितने हैं? तो 2 है, ठीक ना। फिर अगला है जाकर के मतदान के अधिकतम, ये देखिए क्वेश्चन है कि मतदान के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 326 होगा। यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, जो कि इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक। 326 होगा, नहीं तो ऐसे जो 21 माने हैं वो ठीक हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलते थे तो गलत दिया हुआ है। 326 के एक वयस्क मनुष्य में होता है क्या? मतदान के लिए जो दिया गया अनुच्छेद वो 300 कितना है? तो 26 है, ठीक ना। ये याद रखेंगे। ऐसे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि क्या होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? तो 7वां है, तो सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि ये तो हाईलाइट क्वेश्चन है। फिर भारत के अक्षांशीय है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बल कितने डिग्री का अंतर होता है? 33 डिग्री का होता है। फिर निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नहीं है, ठीक है ना। फिर शेल्टर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 738 मीटर है। फिर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। फिर 46वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46वां प्रश्न में आते हैं क्या? तो निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो देखिए सांभर झील होता है जो कि लवणीय झील है। फिर निम्नलिखित में से कौन गर्म जल का जलप्रपात है? तो देखिए ब्रह्मा कुंड हो गया जो कि गर्म जल का जलप्रपात है, ठीक। फिर आते हैं जाकर के 48वां प्रश्न पर। 48वां प्रश्न देखिएगा तो दिया हुआ क्या कि श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो देखिए ये अंडाकार है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्षेत्रफल में जाकर एकत्र किए गए, क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। फिर 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो यह
क्या हो गया, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। फिर अगला है कि नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए क्या, तो नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए, तो जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो, ठीक है, वहां से कर सकते हैं। फिर श्राम को किस नदी का उपनाम है, यह ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। फिर कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गोसाई धाम, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर अगला देखते हैं प्रश्न है, तो ये देखेंगे तो दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है, तो यह जाकर के आग जनित होती है कि आग का लगा सबसे अधिक होता है। गर्मियों में देखिएगा आने तूफान आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आग ज्यादा लगते रहता है, ठीक। सर्वाधिक मान्य मापक विधि क्या है, तो निरूपक भिन्न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी है। फिर मापनी में हर व्यक्त करता है, क्या करता है, तो धरातल पर दूरी करता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया। फिर अगला आते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो कराची में स्थित है। फिर भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है, तो यह दक्षिण पश्चिम से आती है। फिर 59वां प्रश्न है, भारत में लू क्या है, तो देखिए गर्म और शुष्क हवा है, ये तो सबको पता है क्योंकि सभी वाला के प्रश्न है, ये सभी ऑब्जेक्ट के कराया गया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया गया, ठीक। फिर 60वां प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, यह भूमि है। फिर 62वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो देखिए बढ़ई है, क्या है, तो बढ़ई हो गया। फिर आते हैं टिकाऊ वस्तु का उदाहरण क्या है, तो टिकाऊ वस्तु का उदाहरण क्या है, तो जाकर के टेलीविजन है। फिर निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, तो यह कुशलता नहीं है, अकुशलता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। फिर गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, तो रेगनर नक्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर जाकर के 66वां प्रश्न देखते हैं, तो 66 नंबर दिया हुआ है कि श्रम का परिश्रम क्या होता है, तो मजदूरी होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है, तो देखिए गन्ना हो गया, जो कि बेच करके पैसे कमाने के लिए लोग जाते हैं, उसे नकदी फसल कहते हैं, ठीक ना, तो वही हो गया, गन्ना हो गया, ठीक। क्योंकि गन्ना हम लोग रख नहीं सकते घर पर, इसलिए उसको बेच करके क्या किया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं। फिर खदान का सफर स्टोर किस संस्था द्वारा बनाए रखा जाता है, तो एफसीआई द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, कृषि है, ये तो सबसे अधिक फैलाइट है। पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो देखिए पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है, तो देखिए इनमें सभी है, मशीन हो गया, कच्चा माल हो गया और कारखाना हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर 71वां प्रश्न जाते हैं, तो 71वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है क्या कि निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो देखिए पटना सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक। मजदूर का कार्य क्या कहलाता है, तो शारीरिक श्रम कहलाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर जाकर के अगला प्रश्न हम लोग का 73 नंबर, गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है, तो धन एवं संसाधन का अभाव दर्शाता है। फिर गरीब उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है, तो यह देखिए ए और बी है, यानी कि सरकारी प्रयास का होता है, यानी निजी प्रयास, ये भी दोनों का होता है, ठीक। फिर अगला 75वां प्रश्न देखते हैं, तो 75 नंबर दिया गया है क्या कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो देखिए 1872 में हुई थी, भारत में पहली बार जनगणना पूछा गया था 1872, याद रखिए। फिर अगला प्रश्न है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है, तो इनमें से सभी यानी कि समन्वय हो गया, संगठन हो गया, जोखिम वहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, तो विनिर्माण है, ठीक ना। फिर 78वां प्रश्न देखते हैं, 78वां प्रश्न हम लोग का हो जाता है क्या कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ठीक ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर हो गया। फिर जाकर हम लोग आते हैं कितना, तो 79 नंबर 79 नंबर है अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी, तो 2000 में किया गया था, ठीक है ना। अब भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। तो बच्चे जाके तो टोटल जो था 80 प्रश्न थे, तो 80 के 80 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हो चुका है, एक सही मिलेगा, एक बार मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ 80 में से, ठीक है ना।
आप 40 बना रहे होंगे तो उसमें से कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्टिव में जाकर के ऐसा नहीं याद है तो याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 10th क्लास 2027 में जो एग्जाम रहेगा उसका। चलिए हम लोग इसी तरह की वीडियो के साथ आते हैं फिर से अगला जो होगा ऑब्जेक्टिव लेकर के उसमें, ठीक ना। अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यह नया चैनल है। इससे पहले का जो चैनल था आर बाल विद्या मंदिर, ये कई से ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर होने वाले थे, तो वह जो है यूट्यूब के द्वारा रिमूव कर दिया गया। जब तक वो चैनल वापस नहीं आता तब तक किसी को वीडियो बना करके डाला जाएगा। एक बार जरूर सब्सक्राइब करें।